Dadasha. Namaskar. Am I audible? Clear? Thank you. First, I seek blessings from Vaheguru Ji, my Sadguru Ji, my Hajra Hajur Guru, from all the saints, Mahatmas, Gyanis, and elders of my family. And I start my discourse with the Diwani of our first revered Guru Ji, Guru Nanak Dev Sahib Ji, from the Holy Guru Granth Sahib. Just want to know if you're comfortable in Hindi, if I speak in Hindi, or should I speak in English more? Hindi. Very good. That's good for me. Thank you so much. Okay. आपके हाथ में पेजेस हैं. आज हम इस वाणी के बारे में बात करेंगे. इससे पहले कि मैं वाणी के एक्सप्लेनेशन पे जाऊं, why I say explanation, because you will get the translation online. There are so many apps available. लेकिन उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा. ये जो पेज मैंने आपको दिया है, ये वाणी गुरु नानक देव साहब जी की है, अंग 789. पहले मैं ये वाणी आपको पढ़ के सुनाती हूं. द्विदीवे 14 हठ नाले, जेते जिए तेते वनजारे, खुले हठ हुआ व्यापार, जो पहुंचे सो चलनहार. धर्म दयाल पाए नीसान, नानक नाम लाहा परवान. घर आए वजी बधाई, सच नाम की मिली वडियाई. इस पूरी वाणी में एक वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है धर्म दयाल. ये समझने वाली बात है कि ये धर्म दयाल कौन है. धर्म दलाल. ट्रांसलेशन में जाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन आपको मिलेगा यमराज. लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि धर्म क्या है. Now, धर्म is a very vast subject that cannot be defined in such a short time. लेकिन अगर हम सनातन संस्कृति की तरफ देखते हैं या वैदिक ग्रंथ में जाते हैं, तो धर्म की एक बहुत ही सरल सी परिभाषा महर्षि वाग्भट हमें देते हैं. महर्षि वाग्भट कहते हैं, धार्यति इति धर्म, यानी जो धारण करते हैं वो धर्म है. तो हम धारण क्या करते हैं, या हमें शास्त्र अनुसार धारण क्या करना चाहिए, उसकी भी एक परिभाषा महर्षि मनु हमें बताते हैं कि हमें धारण क्या करना चाहिए धर्म के अनुसार. वो कहते हैं, धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, दशम धर्म लक्षणम. धीर मतलब धैर्य रखना, क्षमा मतलब दूसरों को क्षमा करना, अपना मान अपमान निंदा हानि लाभ, इन सारे दुखों को सहन करते हुए जब आप दूसरों को क्षमा कर देते हैं, वो क्षमा. तीसरा है दम, मन को सदा धर्म में लगाना ताकि अधर्म करने की इच्छा ही ना हो, यानी मन को संयमित रखना है. चौथा आता है आस्तेय. आस्तेय मतलब बिना छल कपट विश्वासघात के दूसरों की चीजें ना लेना, चोरी ना करना. फिर आता है पांचवा शौच, यानी राग द्वेष पक्षपात छोड़ के मन वचन और कर्म से सत्य का आचरण करते हुए मन के अंदर की पवित्रता और साफ सफाई रखते हुए तन की पवित्रता. छठा आता है इंद्रिय निग्रह. इंद्रिय निग्रह का मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना. सातवां आता है धीर. अब धीर क्या है? धीर है, वैसे तो इसको हम कहते हैं बुद्धि. बुद्धि का धी. धी जो है वो खाली पढ़ना लिखना नहीं है. धी का मतलब ये भी है कि हमें
वो सारी चीजें छोड़कर जो हमें गलत राह पर ले जाती हैं, उसका ज्ञान लेते हुए सत्पुरुषों का संग करना है और योगाभ्यास से अपनी बुद्धि को बढ़ाना है। क्योंकि उसके बाद अगला वर्ड आता है विद्या, और विद्या यह है कि पृथ्वी से लेकर परमेश्वर तक जितना भी ज्ञान है उसे समझना भी है और अपनाना भी है। विद्या डजंट मीन ओनली मग अप वट एवर यू हैव इन योर टेक्स्ट बुक्स, नो। विद्या मतलब जो भी चीज, जो भी विद्या आपके पास अवेलेबल है, उसे आप समझें, उसे आप अपनाएं। फिर आता है सत्य। सत्य को समझना बड़ा ही आसान है। सत्य वो है जो आपके मन में हो, वही आपके मुख पे हो, वही आपके कर्म में हो, यानी मनसा वाचा कर्मणा। इन तीनों को जब ये एक सिंक में होते हैं तब वो थॉट सत्य होता है, वही हमें अपनाना है। और फिर 10वां लक्षण आता है अक्रोध, यानी क्रोध नहीं करना है। तो ये 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म के। ये सारे लक्षण हम तभी धारण कर सकते हैं जब हमारे मन के अंदर कंपैशन होता है, दया होती है, दूसरों को क्षमा करने का बड़प्पन होता है, सीखने के लिए धैर्य होता है, बुद्धि होती है। और अक्रोध का मतलब है कि गलत चीज में ना रखकर आप उसका सही पॉइंट ढूंढें कि वो एग्जैक्टली पॉइंट क्या था। इन सब के लिए धैर्य, संयम, ये सारे गुण जो बड़े ही डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं, उनको अपने अंदर धारण करना है। और ये तभी हो पाएगा जब हमारे मन के अंदर कंपैशन होगा। गुरु नानक देव साहब जी की वाणी जपजी साहिब में उन्होंने बड़ी ही प्यारे तरीके से ये बात कही है, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखया जनसूत। कि धौल धवल एक बैल है जो धर्म का सिंबल है, और उसने बड़े ही संतोष से इस धरती को अपने सींगों पे टिका के रखा हुआ है। अब ये समझने वाली बात है, वेल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, कि वाई धर्म को बैल की तरह इंडिकेट किया गया है, उसका एक अलग धारा है, वो हम फिर कभी करेंगे, कभी मौका मिला। फिलहाल तो मैं ये बताती हूँ कि किस तरह हमने इसको सिंबलाइज क्यों किया गुरु नानक देव साहब जी ने, कि धर्म रूपी बैल ने अपने सींगों पर पृथ्वी को टिका के रखा हुआ है। यानी अब जब हम धर्म पर नहीं चलेंगे, जब ये जीव धर्म पर नहीं चलते हैं और पाप और अत्याचार इस धरती पर बढ़ता है, तो पृथ्वी का बोझ बढ़ता चला जाता है। तो सिर्फ धर्म ही है जिस पर चलकर हम इस जगत को बचा सकते हैं। इसीलिए गुरु नानक देव साहब इसकी अगली वाणी में कहते हैं, जे को बूझे होवे सचियार, धवले ऊपर केता भार। कि जिनको ये समझ में आ जाए कि धर्म पे चल के ही हम इस जगत को बचा सकते हैं, तब तो चले, वरना आजकल जिस तरह से पाप और अत्याचार बढ़ रहा है, अब आप खुद ही समझ लें कि किस तरह से उस धर्म रूपी बैल के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। तो किस तरह से कब तक वो अपने इन दोनों सींगों पर इस पृथ्वी को, इस जगत को बचा के रखेगा। और जो ये समझ लेते हैं, मतलब जो धर्म की राह पर निकल लेते हैं, वही जानते हैं और वही समझ सकते हैं, तब जाके उनका सचियार मतलब वो प्रभु, वो परमात्मा, उसके साथ मिलन हो सकता है, तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एक और बहुत प्रचलित, आई होप यू गॉट दिस वर्ड, बहुत ही कॉमन एक सब लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा भी एक बहुत ही परम धर्म के रूप में हमारे शास्त्रों में इंगित किया गया है। यहाँ तक कि महाभारत के 116वें और 117वें अध्याय में काफी डिटेल में बताया गया है कि ये क्या है। जैसे अहिंसा परमो धर्मा, धर्मस्थ अहिंसा परम तपः, अहिंसा परम सत्य यतो धर्म प्रवर्तते। वो कहते हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है
और जब हम अहिंसा का रास्ता अपना कर चलते हैं तभी धर्म आगे बढ़ता है। यतो धर्म प्रवर्तते, तभी धर्म आगे बढ़ेगा। लेकिन अहिंसा हम तो अपनाएं, दूसरे ना अपनाएं, तो उसके लिए महाभारत में एक और रास्ता बताया गया है। वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा तो हमारा परम धर्म है, लेकिन अगर धर्म पे कायम कर रहना है, उसके लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े तो भी जायज है। ये बड़ी ही विपरीत, बड़ा ही दोनों भाव हैं। एक तरफ अहिंसा भी कहा गया है, एक तरफ हिंसा भी कहा गया है, लेकिन फिर भी वो यही कहते हैं कि अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। तो बड़े सारे गुण आ जाते हैं धर्म के अंदर। इस धर्म के इन सारे गुणों को अगर हम देखें तो ये सारे वही गुण हैं जिसको लेकर उस प्रभु परमात्मा ने ये जगत बनाया, इतने सारे जीव बनाए, उन सबको अपने अपने तरीके से रहने सहने का, उनको अपनी तरह की विद्या दी। ये पूरा जो संसार रचा है इस प्रभु परमात्मा ने, उन्होंने इसी के साथ तो ये सब बनाया है। वही दया वो हम पे करते हैं। हम जब कहते हैं कि वो प्रभु सबसे बड़ा दातार है, बिना सोचे समझे कि हमको कितना राशनिंग देनी है, वो भर भर के हमें देता रहता है। वो चींटियों को भी देता है, हाथियों को भी देता है, जीवों परमात्मा को भी देता है। आगे मैं बहुत इलैबोरेट इसमें नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी लाइफ में। यहाँ तक कि धर्म की स्थापना के लिए जब श्री कृष्ण जी को महाभारत के युद्ध से भी गुजरना पड़ा तो वो चूके नहीं थे। आपको याद ही होगा कि भगवत गीता में अध्याय 4 में श्लोक है 7वां और 8वां। ये बहुत बार सुना होगा आपने कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता रहूंगा धर्म की स्थापना के लिए। सो धर्म has a very important role to play in our lives. We must adopt and practice these divine attributes so that we get a place in heaven with the divine souls. If we follow dharma, divine souls will protect us, bless us. खैर, हम वापस आते हैं अपने इस कुर्बानी पर। आज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा यंग जनरेशन नहीं है, और आई थिंक शायद हम सबका यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे, कि हम किस तरह से अपनी यंग जनरेशन को अपने धर्म के साथ जोड़े ताकि हमारा धर्म ही आगे बढ़े। जो भी है, धाराएं अलग अलग हो सकती हैं, विचार सबका वही है, लक्ष्य सबका वही है। I'll just tell you about a very interesting conversation that I had with my niece just a couple of months back. तो मैं उनके घर गई हुई थी, तो मैंने अपनी नीस से कहा कि मेरे साथ गुरुद्वारे चलोगी। तो she asked me one question, for how long? I said okay fine, for half an hour or maybe an hour. So she said, well, I can come for half an hour, but I said, but what? So she said, actually, when you explain, I do understand things, but what they say, I don't understand. So it's all French to me. I just don't understand what I'm going to do there for an hour. I said, okay. So I realized my responsibility, कि it's upon us to make them realize what is written in our holy granths. क्या जो हम फॉलो करते हैं, जो हमारी बिलीफ्स हैं, उनको किस तरह से हम उनको समझाएं। तो she was very young, in her teens. So obviously you must have had teenagers in your house. So सबका बड़ा शौक होता है teenagers का shopping. I said, okay, so how do you want to spend your time? So she said, well, if you can take me for shopping. I said, fine, I'll take you for shopping afterwards. So what do you like when you go to a mall? She said, it's huge, so big, there are so many brands available.
And then I like that you can always go to a shop nearby and buy stuff. So she said, नहीं, it's very well lit, you know, हर एक चीज आपको दिखाई देती है, सब shiny, shiny, it all looks new. She was very excited when she was explaining to me. I said, okay then. कहती, and then you can buy, you can go to, there are so many floors, आप इस floor पे जाओ, वहाँ shopping करो, yeah, and everything is available under just one roof. I said, okay. So what do you want to buy? You want to buy some medicines? Pharmacy? No, why would I buy that? That's not of my interest. I said, so you want to buy some tools? Oh, why would I buy tools? That's not my interest. I'll just go to some cosmetic shop and I want to buy some clothes. All right. So this is what is written in Guru Granth Sahib. She said, how come? I said, okay, fine. Sit with me and I'll explain to you. So here comes the Gurbani. This is how I explained to my niece who was a teenager. So please read whatever the page if you have. So first line is Tui Dive Chauda Hatnale. I asked her the first question, as I told you, what do you like about this mall? So she said it's like well lit. And this is what happens in this world. कहते कैसे? मैं कहा, see, when we go for shopping, we shop for ourselves as an individual. लेकिन ये जब धरती भगवान ने बनाई है, यहाँ पे लाखों करोड़ों जीव बनाए हैं और हर एक जीव का सामान इस मॉल में अवेलेबल है, which is जगत. यहाँ किसी को अगर कोई जरूरत होती है तो वो यहाँ इस प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में नहीं जाता. एंड इट्स ऑल वेल लिट. और वेल लिट भी किस तरह से? दो दीवे हैं यहाँ पर, एक सूर्य और एक चंद्रमा. देखने वाला कौन है? भगवान. उसे भी सब दिखता है, हमें भी सब दिखता है. उसके पास तो अलौकिक नजरें हैं देखने के लिए, हमारे पास मन की निगाहें हैं देखने के लिए. इसीलिए जब हम कहते हैं मनसः वाचः कर्मणा, वो हमारी मन की आंखें, क्योंकि हमें पता है हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हमने बोला क्या है और हमने कर्म क्या किया है. हम भी अपने आप को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं. ये बात अलग है कि हम एक्नॉलेज करते हैं या नहीं करते हैं. उसके बाद जब हम किसी मॉल में एंटर करते हैं तो क्या हमें पता चलता है यहाँ एंटर करने वाला शॉपकीपर है या कस्टमर है? नहीं पता चलता. सेम हियर इन दिस वर्ल्ड. जेते जिये तेते वंचारे. इस जगत में जो भी आता है वो सब के सब व्यापारी हैं. हमें नहीं पता कि कौन बेचने आया है, कौन खरीदने आया है, कौन हमको गुण दे के जा रहा है, कुछ सिखा के जा रहा है, और कौन विकार बेचने के लिए आया है. सब अपने अपने काम से यहाँ पर आए हैं. खुले हट होवा व्यापार. अब गुरु साहब कहते हैं कि जब हाट खुलती है का मतलब जब हम इस जगत में पैदा होते हैं तब से हमारा शॉपिंग टाइम शुरू हो जाता है, सो कॉल्ड. सो जब ये शॉपिंग टाइम हमारा शुरू होता है, वहां से हमारा व्यापार शुरू हो जाता है. हम क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं. नाउ द थिंग इज, बैक इन इंडिया वी कैरी रुपीज एंड हियर यू कैरी डॉलर्स. सो जो भगवान के उस जगत में फिर आप क्या कमाई लेके जाओगे, किससे चीजें खरीदोगे? तो भगवान हमको जो चीज दे के भेजता है, जो एक्चुअली हम कमाते हैं यहाँ पर अपने जन्म में, वो है नाम की कमाई. नाम की कमाई लेकर हम इस जगत में आते हैं और उससे हम अपने कर्मों को खरीदते हैं, उसका व्यापार यहाँ करते हैं. जितने भी आए हैं सब अपने नाम की कमाई के अनुसार यहाँ पर सामान खरीद के जाते हैं. अब कहते हैं जो भी यहाँ पर आए हैं उनका शॉपिंग टाइम शुरू हुआ. इफ यू वांट टू शॉप फॉर 1 hour, 2 hours or maybe for years, it's up to you. उसमें आप क्या खरीदते हैं? ऑब्वियसली अब वो उसने बोला मुझे टूल्स नहीं खरीदने, कुछ मुझे मेडिसिन नहीं खरीदनी, मुझे ये खरीदना है. सो यू नो व्हाट यू वांट टू बाय. अब इसमें है 14 हठनाले, यानी 14 तरीके की दुकानें हैं जिसमें अच्छे गुण जो होते हैं वो आपको परमात्मा की तरफ लेके जाते हैं, बुरे गुण पाताल की तरफ लेके जाते हैं, गहराइयों में ढकेल देते हैं. तो इसी तरह से 7 गुण जो डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको परमात्मा से मिलाते हैं, और जो विकार है वो आपको दोज़ख में ले जाते हैं. तो इस तरह के 7 माले हैं आपके पास टू शॉप अराउंड.
to earn your karmas. Okay, she found it very interesting. Okay, then असुर और जो भी आया है इस मॉल में अपने कर्म बनाने के लिए, उसको जाना तो है ही एक ना एक दिन. शॉपिंग खत्म हुई एंड here you go. ओके, अब वो कहते हैं कि धर्म दलाल पाए निशान. नाउ द थिंग इज, वो धर्म दलाल जो जानते हैं कि धर्म क्या है, इस जगत में हमारे जो धर्म दलाल हैं, who deal with धर्म, जो हमें धर्म की बातें सिखाते हैं, हमारे गुरु साहिबान, हमारे बड़े बुजुर्ग, वो फाइनली ये बताते हैं कि whether you did a good shopping or a bad shopping, आप वैल्यू फॉर मनी लेकर आए हो या आप पैसे वेस्ट करके आए हो, ये हमारे गुरुजी हमें सिखाते हैं. लेकिन जब हम उस जगत में जाते हैं अपना यहाँ पे कर्म कमा कर, तो वहां पे जो धर्म दलाल हैं वो हैं यमराज. वो बताते हैं whether you are approved or rejected. धर्म दलाल पाए निशान, वो हमारे कर्मों के ऊपर लगाते हैं कि अगर तुमने ये दान भी किया था तो मन के अंदर तुमने ये सोचा था कि लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे और तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं नाम कमाने का लोभ था. सॉरी, रिजेक्टेड. तो वो धर्म दलाल हैं जो आपके कर्मों के ऊपर फाइनली मोहर लगाते हैं कि ये अच्छा नाम कमा के आया है, अच्छे कर्म कमा के आया है या बुरे कर्म कमा के आया है. और कहते हैं नानक नाम लाहा परवान. और जो प्रभु का नाम लेकर जाते हैं, जो धर्म पे चलते हैं, जो उनके कहे अनुसार चलते हैं, उनकी शिक्षा के अनुसार चलते हैं, वही परवान होते हैं जब वो सच्चे दरबार पहुंचते हैं, जब वो प्रभु के घर पहुंचते हैं. अब now then again I asked her कि suppose when you go for shopping and you come back with very good stuff, okay fine, there was a sale going on, वहां पे आपने सेल में बड़ा अच्छा सामान खरीदा, तो घर आके क्या होता है, सब लोग बहुत कहते हैं कि आज तो बहुत अच्छा सामान खरीद के लेके आई, वेरी गुड. तो तुम वापस तो नहीं जाती हो? कहते नहीं. और अगर कहीं कुछ डिफेक्टिव सामान आ गया तो कहते फिर वापस जाना पड़ता है एक्सचेंज करने के लिए. सो दिस इज व्हाट इज गुरु नानक देव साहब जी सेइंग. घर आए वजी बधाई. कहते हैं जब आप अच्छे कर्म कमाकर उस परम पिता परमेश्वर के पास वापस जाते हैं, अच्छे कमाई करके जाते हैं, तो आपको शाबाशी मिलती है और वो आपसे खुश होकर कहते हैं अब तुम मेरे पास ही रहो. लेकिन जहां आपने गलत कर्म कमाए होते हैं तो कहते हैं वापस जाओ, सही कर्म कमाकर मेरे पास वापस आना. सच नाम की विली वडियाई. तो जब आप अच्छे कर्म कमाकर उस प्रभु परमात्मा के पास, उसके सच्चे दरबार में पहुंचते हैं, तो आपको बधाई भी मिलती है, आप शाबाशी भी प्राप्त करते हो और आपको फिर सच्चे नाम की कमाई आपको वापस मिलती है. या तो आपको मोक्ष मिलता है, या जब कभी आपको वापस भी आना हुआ तभी आपके पास नाम की कमाई का खजाना है, ताकि आप यहाँ आकर वापस अच्छे कर्म कमा कर जाएं. इस तरह से अगर हम अपने यंग जनरेशन को समझाते हैं कि हमारे गुरबाणी में क्या लिखा है, गुरु साहब हमें क्या समझाना चाहते हैं, तो वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं और धर्म के साथ जुड़कर सच्ची राह पर चल सकते हैं, अच्छे गुणों को अपना सकते हैं. शायद अगर हम इस कार्य में सफल हो जाएंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व पूरा होता है. वो दायित्व जो हमारे गुरु साहिबान ने अच्छे संस्कार देकर हम लोग को धर्म के साथ जोड़ा, सच्ची राह दिखाई. उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और एक बार फिर आप सबका शुक्राना करते हुए दादा श्याम सतनाम श्री हर वाहिगुरु. दादा श्याम. अनुपम जी, आपने बहुत